कांग्रेस ने अब तय कर लिया है कि वो यूपी में किसी भी बड़ी पार्टी के साथ चुनाव गठबंधन नहीं करेगी। प्रियंका गांधी कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचार तो पहले से ही घोषित की जा चुकी थी, लेकिन अब उन्हें यूपी में कांग्रेस की ओर से सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की तैयारियां हो गई हैं। प्रियंका सिर्फ सीएम पद की कैंडिडेट ही नहीं होंगी, बल्कि वो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगी। प्रियंका गांधी के लिए विधानसभा सीट की खोज भी शुरू हो गई है। जाहिर है कि यदि प्रियंका चुनाव मैदान में उतरेंगी तो वो रायबरेली या अमेठी की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी। वैसे प्रियंका की पहली पसंद अमेठी है, क्योंकि वहां राहुल गांधी की हार का बदला लेने के लिए अमेठी में लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करेगी, जिससे स्मृति ईरानी को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती दी जा सके। बीते दिनों लखनऊ में हुई मीटिंग में एडवाइजरी कमेटी ने भी प्रियंका से कहा था कि उनके चुनाव मैदान में आने से कांग्रेस को यूपी में नई ताकत मिलेगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी प्रियंका को सुझाव दिया था कि उन्हें विधानसभा चुनाव में खुद मैदान में उतरना चाहिए। यदि प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो गांधी परिवार से वो पहली सदस्य होंगी जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। नहीं तो गांधी परिवार के सदस्य लोकसभा चुनाव ही लड़ते रहे हैं और इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के एक एक चुनाव को छोड़ दिया जाए तो हर बार उनके हिस्से में जीत आई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव हार जाने के बाद वहां गांधी परिवार का दबदबा कम हुआ है। वहीं कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी की सेहत ठीक नहीं होने के चलते रायबरेली में भी गांधी परिवार का जनता से संपर्क कम हुआ है। प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने या ना लड़ने को लेकर खुद कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी के ऑफिस की तरफ से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए रायबरेली या अमेठी के डेटा जुटाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अब तय कर लिया है कि वो यूपी में किसी भी बड़ी पार्टी के साथ चुनाव गठबंधन नहीं करेगी। प्रियंका गांधी कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचार तो पहले से ही घोषित की जा चुकी थी, लेकिन अब उन्हें यूपी में कांग्रेस की ओर से सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की तैयारियां हो गई हैं। प्रियंका सिर्फ सीएम पद की कैंडिडेट ही नहीं होंगी, बल्कि वो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगी। प्रियंका गांधी के लिए विधानसभा सीट की खोज भी शुरू हो गई है। जाहिर है कि यदि प्रियंका चुनाव मैदान में उतरेंगी तो वो रायबरेली या अमेठी की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी। वैसे प्रियंका की पहली पसंद अमेठी है, क्योंकि वहां राहुल गांधी की हार का बदला लेने के लिए अमेठी में लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करेगी, जिससे स्मृति ईरानी को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती दी जा सके। बीते दिनों लखनऊ में हुई मीटिंग में एडवाइजरी कमेटी ने भी प्रियंका से कहा था कि उनके चुनाव मैदान में आने से कांग्रेस को यूपी में नई ताकत मिलेगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी प्रियंका को सुझाव दिया था कि उन्हें विधानसभा चुनाव में खुद मैदान में उतरना चाहिए। यदि प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो गांधी परिवार से वो पहली सदस्य होंगी जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। नहीं तो गांधी परिवार के सदस्य लोकसभा चुनाव ही लड़ते रहे हैं और इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के एक एक चुनाव को छोड़ दिया जाए तो हर बार उनके हिस्से में जीत आई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव हार जाने के बाद वहां गांधी परिवार का दबदबा कम हुआ है। वहीं कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी की सेहत ठीक नहीं होने के चलते रायबरेली में भी गांधी परिवार का जनता से संपर्क कम हुआ है। प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने या ना लड़ने को लेकर खुद कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी के ऑफिस की तरफ से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए रायबरेली या अमेठी के डेटा जुटाए जा रहे हैं। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।